ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टार एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। कार हादसे में एंड्रू साइमंड्स की जान चली गई है और बेकाबू होने से ये हादसा हुआ है। कार के बेकाबू होने से हादसा हुआ है। हादसे में साइमंड्स की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार हादसे में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की मौत हो गई है। टाउन्सविले के पास में कार हादसे में एंड्रू साइमंड्स की जान चली गई है और बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर ही एंड्रू साइमंड्स की मौत हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट स्टार एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। कार हादसे में एंड्रू साइमंड्स की जान गई है। बताया जा रहा है कि टाउन्सविले के पास में कार बेकाबू होने से हादसा हुआ और हादसे के बाद मौके पर ही दिग्गज क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की मौत हो गई। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आग का तांडव। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घंटों की मशक्कत के बाद देर रात नरेला की आग बुझाई गई और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो दिल्ली में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी थी। देर रात की यह घटना है। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो दिल्ली के मुंडका के बाद नरेला में भी आग का तांडव कल देर रात देखने को मिला था। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, कैसे धू धू कर पूरी फैक्ट्री जलती हुई नजर आ रही है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो दिल्ली में एक दिन पहले मुंडका में जिस तरह से भीषण आग के तांडव में 27 लोगों की जान चली गई, इसको लेकर अब फायर विभाग भी अलर्ट हो गया है। कल देर रात एक बार फिर से दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो दिल्ली के नरेला में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। लगातार दूसरे दिन आग का कोहराम देखने को मिला। तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। वर्कर भी वहां पर मौजूद थे जिस फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी थी, जिसके बाद जो दमकल कर्मी थे वो मौके पर पहुंचते हैं और कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और हादसे के बाद न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव देखने को मिला एक बार फिर से। चूंकि मुंडका में आग लगी थी, उसमें करीब 27 से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं मौत के गाल में समा चुके थे और उसी तरीके से उसी तर्ज पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आग लगी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि इंडस्ट्रियल चूंकि एरिया है, अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ है। अभी भी आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। DSIDC जो है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और ये जो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी यहाँ पे आग लगी थी, जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जिसमें दमकल कर्मचारी जो है, जो फायर ब्रिगेड है, वो आग बुझाने का काम अभी भी कर रही है। हालांकि अंदर अब आग जो है पूरी तरीके से उसको काबू पा लिया गया। आप मशीनरी देख सकते हैं, ऊपर बड़ी मशीन जो है उसके मदद हाइट लेकर के मदद ली गई है। अंदर तक आग बुझाने का काम किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें कि फिलहाल कोई भी हताहत इसमें नहीं हुआ है, ना ही कोई अंदर फंसा हुआ है। तो फिलहाल जो है सारे सुरक्षा इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सर ये बताइए, आग पर पूरा काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ है? देखिए जी, आग आप देख रहे हैं, आग पे हमने कंट्रोल कर लिया है और थोड़ी देर में अभी काम और चलेगा, कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है अभी। अच्छा,
किस तरह की फैक्ट्री थी सर ये तिरपाल बनाने की फैक्ट्री थी। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 2 अपर स्टोरी थी ये। और कोई अंदर मौजूद नहीं था जब आप लोग काम कर रहे थे? जब हमें कॉल मिली थी तब ये बताया गया कि फैक्ट्री बंद थी, कोई इसमें काम नहीं कर रहा था। कोई रीजन पता चला अभी तक कि काहे से? हमारा पहला काम होता है आग बुझाने का, हम अभी वही कर रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद की हैं। क्या कितने बजे आग लगी, कैसे आग लगी, कुछ पता है इसके बारे में? सर ये आग 9:15 बजे के करीब लगी है। उस टाइम पे हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था, फायर ब्रिगेड यहाँ 10 बजे आई है। उसके बाद इस टाइम आग ये स्टार्टिंग में लगी थी, उसके बाद ये आग पनपते गई, इस पर एक्शन नहीं लिया गया। गाड़ियाँ एक एक करके आई, उस टाइम पे अगर 4 गाड़ियाँ इकट्ठे आती तो ये आग कंट्रोल हो जाती। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक बड़ी गाड़ी आई और ये आग कंट्रोल हो गई। पहले ये आग कुछ कंट्रोल नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं थी, स्ट्रैटेजी से अपने ने काम नहीं किया उस चीज़ पे, तो ये आग नहीं कंट्रोल हो पाई है। कि सैटरडे का दिन था, कोई काम करने के लिए मौजूद नहीं था, कोई अंदर मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई हताहत नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, नरेला।